अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि हम लोगों को किस तरीके से अपने डाटा को क्लासिफाई करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग देख सकते हैं ये चीज़ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2.2 डिस्कस किया था, 2.2 और 2.1, और उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन था 2.9 जो कि आप लोगों को खुद से करना था। 2.3 के बारे में मैंने बताया था कि भाई क्लास इंटरवल दी हुई आप लोग कर सकते हैं। 2.3 अगर जिन लोगों ने कर लिया हो अच्छी बात है, नहीं किया कोई मसला नहीं है। 2.4 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल 2.3 2.4 आप लोग के पास उसी तरीके से, यानी कि अगर 2.4 आप लोगों ने समझ लिया तो 2.3 नहीं किया हुआ तो 2.3 हो जाएगा, सही है। और अगर 2.3 कर लिया तो अच्छी बात है, 2.4 भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। देख सकते हैं हम लोग जैसे कि 2.4 में आप लोग के पास डेटा दिया था, फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास इन केजी। आप लोग के पास 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है केजी के अंदर। अब 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है तो 30 ऑब्जर्वेशंस होंगी आप लोग के पास। उसमें बोला क्या है, आप लोग का प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टेकिंग क्लास इंटरवल, आप लोग क्लास इंटरवल कहाँ से लेनी है, 22 से लेनी है, 22 से 25, 26 से 29, और बाकी उसने हम बोला इन सो ऑन कहाँ तक भाई 38 से 41। ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी वाली क्लास इंटरवल बताया, बोलता है भाई सो ऑन कंटिन्यू है। आप लोगों को पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक क्लास इंटरवल जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। हम लोगों ने जिस तरह मिनिमम वैल्यू निकाली 22 डेटा में से देख के निकाली, और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाली 41, सही। ये हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यूज़ थी। क्लास इंटरवल जो उन्होंने हमें दी हुई थी उस क्लास इंटरवल की देख के हुए हमने क्लास इंटरवल बना ली। क्या 22 से 25, यानी कि 22, 23, 24, 25, 4 का डिफरेंस है। तो भाई 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। 26 से स्टार्ट होगी 26, 27, 28, 29, फिर 30 से स्टार्ट होगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, सही है। 38 से 41 लास्ट इंटरवल थी, हम लोगों ने देखा, और हम लोगों की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 41 थी, जो कि हम लोगों की क्लास इंटरवल में आ गई। जैसी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हम लोग वहीं पे हमने क्लास इंटरवल रोक देंगे। क्लास इंटरवल बना ली, काम आसान हो गया। क्लास इंटरवल उन्होंने दी भी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास बस डेटा देखते हुए हमें इसको क्लास टेलीमार्क को फिल करना है, फ्रीक्वेंसी को फिल करना है, जिस तरीके से हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 30 ऑब्जर्वेशन है, देख लेते हैं। 22 वाली ऑब्जर्वेशन जो कि हम लोग के पास फर्स्ट क्लास में आएगी, 31 ऑब्जर्वेशन जो कि हम लोग के पास थर्ड क्लास में आएगी, 41 ऑब्जर्वेशन 41 आप लोग के पास लास्ट में आएगा। इस 26, 27, 23, 39, 32, 30, 37, ये फर्स्ट रो हम लोगों ने कर ली है। फर्स्ट रो में हम लोग के पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 30 ऑब्जर्वेशन है। काउंट कर सकते हैं आप लोग, फर्स्ट रो में 30 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने इधर टेलीमार्क की सूरत में लाइंस की सूरत में शो कर दिए हैं टेलीमार्क में। सेकेंड रो की बारी है 39, 36, 35, 34, 31, 24, 28, 28 दो बार था तो दो बार हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। 30 4 हो चुकी हैं, फिर से क्रॉस हो गया। 32 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, सही है जी। फिर हमारे पास थर्ड रॉ आ गई। थर्ड रॉ में हम लोग के पास 34, 23, 22, 27, 41, 32, 34, 31, 38, 37, सही है। अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन थी 5 का एक पेयर बन रहा है, हम लोगों ने 5 लिख दिया, इधर भी 5 लिख दिया, इधर हम लोग के पास 5 6 7 हो गया, इधर हम लोग के पास 7 नहीं ये 8 हो गया। 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। ध्यान से काउंट कीजिएगा आप लोग भी, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन बन गई, 5 5 10, और ये हमारे पास 15 और 15 हम लोग के पास समीशन एफ आ गया कि हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन बन गई।
तो इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ, इस जैसे बिल्कुल कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, 2.4 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। वाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। 2.3 भी हो गया, 2.4 तो ये वाइट बोर्ड पे सॉल्व हुआ है। 2.5 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 2.6 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा इजीली। 2.7 अभी हम लोग मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 2.8 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। 2.9 में वो तो आप लोग पहले कर चुके हैं। 2.10 क्लास इंटरवल दी हुई है और आगे फर्दर सॉल्व करना है। 2.11 इसी तरह का क्वेश्चन है। 2.12 में एक एक्स्ट्रा चीज़ मालूम करने को बोलिए, मिड पॉइंट, जो कभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो 2.12 भी आप लोगों के पास इजीली हो जाएगा। 2.13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताऊंगा मैं किस तरीके से होगा, कौन सी डेफिनेशन लिखनी है और किस तरीके से आप लोग करेंगे इसको बुक के टॉपिक को पढ़कर। अच्छा जी, 2.14 अलग है, 2.15 अलग है, 2.16 अलग क्वेश्चन है। 2.17 क्वेश्चन हो सकता है मगर इसका फर्स्ट पार्ट तक होगा। सेकंड पॉइंट मिड पॉइंट का है जो कि अभी आप लोग सीख लेंगे, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का है वो आप लोग बाद में सीखेंगे। तो अभी हम लोग 2.17 तक नहीं जा रहे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग, क्लास इंटरवल बनानी है। गिवन है आप लोग के पास, क्लास इंटरवल लिखनी है, टेली मार्क बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है और आप लोग के पास इस तरीके से। तो अब क्लास इंटरवल को आप लोग CI करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है। टेली मार्क को फुल फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, फ्रीक्वेंसी को आप लोग ऐप की सूरत में शो कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग टेबल के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं। अब 2.7 की बात करते हैं। 2.7 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से 2.7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 2.7 में इन्होंने बोला क्या है, 2.7 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ। जिस तरीके से 2.4 आप लोगों ने किया है ना, तो 2.4 में मिनिमम वैल्यू 22 आ रही थी, तो उन्होंने 22 से ही क्लास इंटरवल दे दी थी। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों के पास मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 22 आ रही है, मगर उन्होंने जो इंटरवल दी हुई है वो इंटरवल 22 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो इंटरवल 20 से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग वही इंटरवल बनाएंगे जो इंटरवल उन्होंने गिवन दी हुई होगी। अगर उन्होंने इंटरवल 20 से दी हुई है तो आप लोग 20 से बनाएंगे। अगर उन्होंने इंटरवल 22 से दी हुई है तो आप लोग 22 से बनाएंगे। सही, आप लोग ये नहीं देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू तो 22 है तो मैं 22 से स्टार्ट करूँगा, नहीं। आप लोग के पास मिनिमम वैल्यू 22 है, मगर उन्होंने गिवन जो इंटरवल दी हुई होगी हम लोग वही इंटरवल का डिफरेंस लेते हुए तमाम इंटरवल बना देंगे। यानी कि 20 से अगर इंटरवल दी हुई होती और अगर 5 का डिफरेंस होता तो 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 तक इंटरवल बनती। तो 25 से स्टार्ट करता 29 तक बनती, तो 30 से स्टार्ट करता 34 तक बनती। सही है, हर किसी में 5 का डिफरेंस आता। तो फिर मैं ये देखता कि मुझे उस वक्त तक क्लास इंटरवल बनानी होती जब तक कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू हमारी एक लास्ट क्लास में आ ना जाए। तो ये ख्याल रखिएगा, अभी तो जो 22 मिनिमम वैल्यू दी हुई थी वही 22 से स्टार्ट हो गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि उधर से स्टार्ट हो। बुक में क्लास इंटरवल पीछे से देना चाहें वो 1 नंबर 2 नंबर पीछे से दे सकते हैं, तो वही इंटरवल फॉलो कीजिएगा जो वो क्वेश्चन में गिवन दें। अच्छा जी, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 2.7। 2.7 में आप लोग के पास जो डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा आप लोग के पास पॉइंट्स में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में पेज नंबर आप लोग के पास 36 होगा, हो सकता है कि नहीं बुक का एडिशन हो तो आगे पीछे हो गया हो, 38 हो गया हो, 39 हो गया हो, आप लोग उसको देख सकते हैं। डाटा देख लीजिए, आप लोगों के पास पॉइंट्स में दिया हुआ है। डाटा के बाद जो क्लास इंटरवल दी हुई ना, वो क्लास इंटरवल आप लोगों के पास किस में दी हुई है, विदाउट डेसिमल पॉइंट दी हुई है। यानी कि आप लोग के पास क्लास इंटरवल डिस्क्रीट फॉर्म में दी हुई है, यानी कि डिस्क्रीट नंबर दिए हैं। क्लास इंटरवल तो एक कंटिन्यूस कहलाती है, मगर डिस्क्रीट नंबर दिए हुए यानी कि होल नंबर दिए हुए। सही है, पॉइंट्स में नहीं दिए हुए। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये पता चल जाएगा। अच्छा जी, इस अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन में ये चीज़ सीखते चले आप लोग कि तमाम की तमाम ये जो हमारे पास मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम अपर क्लास लिमिट कहलाती हैं। अपर क्लास लिमिट बोलूँ, और इन तमाम को ये जो शुरू में मौजूद होती हैं ये कहलाती है लोअर क्लास। यानी कि लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट से बन के एक बनती है क्लास इंटरवल। लोअर क्लास अपर क्लास से मिलके एक क्या बनती है, क्लास इंटरवल बनती है। यानी कि एक क्लास इंटरवल होगी। दूसरी क्लास इंटरवल यानी कि दूसरी क्लास की लोअर लिमिट की बात करूँ तो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, 26 होगी। तीसरी क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, 33 होगी। चौथी क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, 34 होगी। पाँचवीं क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, 38 होगी। सही है, तो ये तमाम की तमाम लोअर लिमिट्स होती हैं, ये तमाम की तमाम अपर लिमिट्स होती हैं।
सही, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स। अब जो ये इंटरवल हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में बनी हुई थी, ये इंटरवल कहलाती है डिस्क्रीट इंटरवल। डिस्क्रीट इंटरवल कौन सी इंटरवल होती है? आप लोग देख रहे थे 22 के बाद 25 आ रहा था, यानी कि 22 से 25 तक जा रहा था। 25 के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही थी 26 से, यानी कि गैप था। गैप कितना था? 1 का गैप था। 29 पे ख़त्म हुआ, 30 से शुरू हुआ, गैप था। 33 पे ख़त्म हुआ, 34 से स्टार्ट हुआ, गैप था इधर भी। 37 से ख़त्म हुआ, 38 से स्टार्ट हुआ, यानी कि गैप था। हर नई क्लास स्टार्ट होने से पहले गैप दिया हुआ था। तो ये गैप इस तरह की क्लास इंटरवल कहलाती है डिस्क्रीट क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट क्लास इंटरवल जिसमें गैप ना हो वो क्लास कहलाती है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जिस तरीके से आप लोग के पास 2.7 में मौजूद है। 2.7 में आप लोग देख सकते हैं 38 से 42, 38 को काउंट किया, 39 को काउंट किया, 40 को काउंट किया, 41 को काउंट किया, 41.9 तक आप लोग के पास इस क्लास में होगा। लिखा 42 तक, फिर 42 से स्टार्ट किया। 5 बोलना चाहें 5 कंसिडर कर लें, 38, 39, 40, 41, 42, 42, फिर दोबारा इधर काउंट होगा 42, 43, 44, 45, 46, फिर 46 इधर काउंट होगा 46, 47, 48, 49, 50, फिर 50 इधर काउंट होगा 50 से 50, 51, 52, 53, 54, 5 5 का 54 इधर काउंट होगा 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 5 5 का। सही है, याद रखिएगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में वो डिस्क्रीट थी। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट काउंट की जाती है, यानी कि अब आपको पता चल गया लोअर लिमिट। लोअर क्लास लिमिट कौन सी है? ये वाली है। सही, ये काउंट की जाती है। क्या मतलब काउंट की जाती है? देखिएगा आप लोग अपने डेटा में सबसे पहले 38 ढूंढें। अगर 38 है तो देखें डेटा में, देखिए या ऑब्जर्वेशन को लाइन वाइज फिल कर लें। हमेशा अगर 42 कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो उसको मैं मार्क इधर नहीं करूँगा, मैं उसको मार्क इधर करूँगा इधर, क्योंकि 42 लोअर लिमिट है। तो हमेशा लोअर लिमिट काउंट की जाएगी अपर लिमिट। यानी कि इस क्लास बनाने का मकसद क्या है? क्लास बनाने का मकसद ये होता है कंटिन्यूस क्लास बनाने का कि इसमें हम लोग के पास जो लोअर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, अब ये 42 से लेकर 46 तक नहीं है, मगर 41, 45.9 तक जो ऑब्जर्वेशन होगी वो तमाम ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आ जाएगी। तो ज़्यादातर जो हम लोग के पास पॉइंट्स में डेटा होता है, उस पॉइंट्स में डेटा को कवर करने के लिए हम लोग कौन सी क्लास इंटरवल बनाते हैं? कंटिन्यूस क्लासेस बनाते हैं, ताकि हम लोग के पास डाटा कवर हो जाए। वरना हम लोग के पास जब ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग डिस्क्रीट क्लास इंटरवल ज़्यादातर बनाते हैं 90%, ताकि डिस्क्रीट क्लास इंटरवल बनाना आसान होती हो, फ़ौरन से बन जाती हो, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। हम लोग के पास ईजीली हम लोग के पास जो भी काम कर रहे होते हैं वो तमाम सिंपल काम होता है। इधर हम लोग के पास 38 से स्टार्ट होगा तो 41.9 तक ऑब्जर्वेशन इधर होंगी, 42 जैसी होगा इधर काउंट होगा, 45.9 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काउंट होगी, 46 होगा यहाँ पे काउंट होगा, 59.9 तक ऑब्जर्वेशन इधर होंगी, 50 होगा इधर काउंट होगा, 53.9 तक ऑब्जर्वेशन इधर है, 54 इधर काउंट होगा, 58 इधर काउंट होगा। सही है, तो हम लोग पहली ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है 40.8, 40.8 इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, हमने काउंट कर लिया। 38 के बाद 39, 40, 41 तो आएगा, मगर 40 के बाद 41 आएगा तो 41.1, 41.2, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 6, 7, 8, तो 40.8 इस रेंज में आएगा। सही है, तो हम लोगों ने जब इधर तैयारी मार के दूसरी वैल्यू हम लोग के पास 45.5, तीसरी है 48.7, 48.7 यहाँ पे आएगा। सही, देख भी सकते हैं 46.3, 46.3, तो इससे तो आगे की बात है, तो जब इधर काउंट कर लिया। 44.4, 38.4, 46.0। अब देखिए 46 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर हम लोग काउंट कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे, क्योंकि लोअर क्लास इंटरवल काउंट होती है कंटिन्यूअस क्लासेस में। सही है जी। 39.1 इधर आएगा, 41.6, 54.5, 54.5, अगर 54 होता तो भी मैं यहाँ पे काउंट करता, ये तो फिर भी 54.5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक मतलब काउंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने बिल्कुल सही वैल्यूज़ पिक करी या नहीं करी। कभी कभी वैल्यूज़ पिक करने में बंदा मिस कर देता है, वैल्यूज़ 10 कर लेता है, इधर जो होती हैं वो 9 होती हैं। सही है, तो फिर टोटल में फ्रीक्वेंसी के समीशन में फ़र्क आता है। सही है, जिससे आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। तो जो भी काम करना है ध्यान से करना है। 48 सेकंड नॉ की पहली ऑब्जर्वेशन। 48 हम लोग के पास इस रेंज में आएगा, हम लोगों ने लिख लिया। 49 भी इसी रेंज में आएगा, हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। 51.5 इस रेंज में आएगा। इसी तरह 48.9 इसमें आएगा हम लोग के पास। 46 किस में आएगा, इसी में आएगा हम लोग के पास। 49.9 भी इसी में आएगा। 55.5 55.0 है, 55.0 इधर आएगा हम लोग के पास। 58.0 भी हम लोग के पास यहाँ पे आएगा। 58 वैल्यू कंसीडर की जाएगी। सही है, 58.7 यहीं पे कंसीडर किया जाएगा। 59 यहीं पे कंसीडर करेंगे। 53 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 53.1 भी यहीं पे कंसीडर किया जाएगा। 61.9 यहीं पे कंसीडर किया जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, 61.9 तक यहाँ पे काउंट होंगी। अगली तो इंटरवल है ही नहीं क्योंकि उन्होंने दी ही नहीं थी, और इंटरवल भी यहाँ तक दी, तो मैक्सिमम वैल्यू 61.9 ही होगी डेटा में। 47.7 हम लोग के पास यहाँ पे काउंट होगा, और 50.4 हम लोग के पास यहाँ पे काउंट होगा। सही, अब हम लोग देखते हैं ये हम लोग के पास कितना हो गया, 4 हो गया, ये हम लोग के पास 2 हो गया, ये हम लोग के पास 5 6 9 हो गया, ये हम लोग के पास 4 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर हम लोग के पास 4 आ जाएगा। सम करते हैं हम लोग, समीशन एफ मालूम करते हैं। समीशन एफ मालूम करेंगे, ये हम लोग के पास 6 हो गया, 6 और 9 हम लोग 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25। ऑब्जर्वेशन कितनी थी, इसमें लिखा हुआ था कि द फॉलोइंग डेटा गिव द जुलाई रेनफॉल इन सेंटीमीटर एट अ सर्टेन प्लेस फॉर 25 ईयर्स। 1980 से लेकर 2004 तक का डेटा दिया हुआ है आप लोगों के पास। फर्स्ट पार्ट ये था कि जिसमें आप लोगों को क्या बनानी थी, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेकन इक्वल विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की इक्वल विड्थ ये दी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने टेलीमार्क बना लिया और फ्रीक्वेंसी बना लिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सही है, तमाम चीज़ें सिंपल है। सही है, पॉइंट वाला डाटा जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट, जब सेकंड पार्ट होगा उन्होंने बोला फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। आप लोगों को मिड पॉइंट भी मालूम करना है। जब मिड पॉइंट मालूम करना है तो भाई मिड पॉइंट बेस करता है क्लास इंटरवल पे, तो हमारे पास क्लास इंटरवल का होना ज़रूरी है। जब क्लास इंटरवल का होना ज़रूरी है तो हम लोगों ने बोला सही है जी, हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तरीक़ेकार यही है कि हमारे पास क्लास इंटरवल हो, टेलीमार्क का होना ज़रूरी नहीं है। फिर हमने टेलीमार्क हटा दिया, फ्रीक्वेंसी हो, और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो, हमारे पास मिड पॉइंट हो। सही है, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई हमारे पास 3 कॉलम होंगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। क्लास इंटरवल तो वही जो हम लोगों को गिवन थी। फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने निकाली, क्या निकाली, 4 निकाली, 2 निकाली, 9 निकाली, 4 2 4, ये हमारे पास सम आ गया फ्रीक्वेंसी का समीशन 25। अब हम लोग को क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट नाम से पता चल रहा है। मिड पॉइंट किस तरीके से मालूम करते हैं, जो लोअर क्लास इंटरवल होती है और जो अपर क्लास इंटरवल होती है, यानी कि 38 + 42 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 40 निकल के आएगा। दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, कितना आएगा, 80 आएगा। 80 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 40 आएगा। इस क्लास का इंटरवल कितना आएगा, 42 + 46 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट निकल के आ गया। कितना निकल के आएगा, 44 निकल के आएगा। इस क्लास का मिड पॉइंट कितना निकल के आएगा, 48 निकल के आएगा। इस क्लास का मिड पॉइंट कितना निकल के आएगा, 42 निकल के आएगा। इसका 56 निकल के आएगा। 52 56 और इसका 60 निकल के आएगा। सही क्लास। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास मिड पॉइंट किस तरीके से मालूम होगा कि दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर हम लोग बात करें पहले उसकी, जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था, तो क्लास इंटरवल के बाद टेलीमार्क था, टेलीमार्क के बाद फ्रीक्वेंसी था। तो क्लास इंटरवल में टेलीमार्क किस पे बेस कर रहा था, आप लोगों के पास क्लासेस पे बेस कर रहा था, और फ्रीक्वेंसी किस पे बेस कर रहा था, टेलीमार्क पे। यानी कि फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क पे बेस करता है, टेलीमार्क क्लास इंटरवल पे बेस करता है। क्लास इंटरवल हम लोगों को गिवन दी हुई थी, हम लोगों ने देख के बना ली थी। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन को देखते हुए टेलीमार्क फिल कर लिया था, और टेलीमार्क को देखते हुए हमने फ्रीक्वेंसी बना ली थी। मिड पॉइंट का चक्कर क्या है, मिड पॉइंट आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। जब भी हम लोगों ने इधर से फ्रीक्वेंसी लिखी है, सिर्फ इसके फ्रीक्वेंसी जिस पे डिपेंड करती है टेलीमार्क पे, वो नहीं लिखा, क्योंकि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो हर जगह पे साथ साथ होते हैं।
क्योंकि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होंगे जब भी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा, सही है, या फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। तो तरीका यही होता है कि हम लोग के पास सेकंड पार्ट था तो हम लोगों ने अलग क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे, सॉल्व कर चुके थे, हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिखी और फ्रीक्वेंसी लिखी और साथ में मिड पॉइंट का कॉलम बना लिया और मिड पॉइंट लिख दिए सारे, सही है। वरना अगर हम लोग चाहते तो हम लोग उधर भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के कर सकते थे, मगर अगर काम को निपटाने वाली बात है तो हम लोगों ने बोला कि सही है जी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एक साथ सॉल्व कर दिया। मगर अगर तरीक़ेकार की बात है तो तरीक़ेकार इसी तरीके से होना चाहिए, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का कॉलम दोबारा से बना लेंगे, टाइम आप लोग के पास होगा पेपर में, और फिर उसके साथ जो है वो मिड पॉइंट का कॉलम बना लेंगे ताकि मिड पॉइंट भी आप लोग के पास सॉल्व हो जाए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन तो जो उससे रिलेटेड थे वो मैंने आप लोग को बता दिए थे, 2.3, 2.4, 2.5 इस तरीके से। 2.4 तो ये हो गया, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7 देखते हैं हम लोग। 2.7 में देखिए आप लोगों के पास ये रहा क्वेश्चन, 2.4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 2.9 पे आ जाए, 2.9 और 2.9 भी हम लोग पहले कर चुके, 2.10, 2.11, 2.12 ये क्वेश्चन भी आप लोग को होमवर्क मिल चुके हैं। 2.13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताया था बाद में होगा। 2.14, 15 भी बाद में करेंगे, 2.16 भी बाद में करेंगे। 2.17 देख लीजिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है आप लोग के पास, 2.17, 2.17 कौन सा क्वेश्चन है? 2.17 ये क्वेश्चन है जिसमें आप लोग के पास क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, बोल क्या रहे हैं, क्लास इंटरवल बनी हुई देती है और बोल कह रहे हैं आप लोग को मिड पॉइंट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो मिड पॉइंट तक का काम तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मालूम करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग के पास 2.17 पूरा हो जाए। अब मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन में ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम मत बनाइएगा क्योंकि आप लोगों से पूछा नहीं है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते किस तरीके से, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग की क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 4, इस 4 को हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 25 से डिवाइड कर देते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे आप लोग किससे, 25 से, 0.16 आ जाएगा। आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 25 से, 2 डिवाइड बाई 25, 0.08। इसी तरीके से 9 डिवाइड बाई 25, 0.36। इसी तरीके से 4 डिवाइडेड बाई 25 जो कि पहले निकाल चुके हैं हम लोग, तो वही वाला लिख दीजिए। 2 डिवाइड बाई 25 सेकेंड नंबर पे निकाला था और 4 डिवाइडेड बाई 25 थर्ड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे निकाला था 0.1 से। जब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करता हूँ तो क्या होता है, 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.36 प्लस 0.16 प्लस 0.08 और प्लस 0.16। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास सम 1 आना चाहिए। दोबारा से कर लेते हैं। (0.16, 0.08) देखिए पूरा सम आप लोग के पास 1 आ रहा होगा। तो जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आया है हमारे पास 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 1? ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम लोगों के पास जिस तरह परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में यही होता है ना, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स पहले लिखे, टोटल मार्क्स हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखे, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 100 में से कितने परसेंट है वो हम लोगों ने निकाल लिया। सही, इसी तरीके से अगर हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो क्लास की, फॉर एग्जांपल इसकी बात करें हम लोग, तो 4 वैल्यूज़ थी हम लोग के पास 38 से 42 के दरमियान। सही है, 42 तक, ये 42 के दरमियान हम लोग के पास 4 वैल्यूज़ थी। ये 4 वैल्यूज़ को हम लोगों ने इससे डिवाइड किया, यानी कि हमारे पास 4 डिवाइड बाई 25 निकाला और हमारे पास क्या निकल के आया 0.16। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 0.16 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा 16%। यानी कि जो भी डेटा हम लोग को दिया हुआ था, डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 25 ऑब्जर्वेशन, उस 25 ऑब्जर्वेशन अगर वो 100% डेटा था तो उसका 16% डेटा हम लोगों के पास फर्स्ट क्लास में कवर हो रहा था। अगर दोबारा से समझिएगा,
अगर सेकंड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.08, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो निकल के आएगा 8%। इसका मतलब क्या है, 100% डेटा का 8% डेटा सेकंड क्लास में, सिर्फ सेकंड क्लास में कवर हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन। कितने में से, 25 में से 2 ऑब्जर्वेशन है, 25 में से 0.08 आएगा। सही है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16%, 8%, 36%, 16%, 8%, 16%। जब ऐड करेंगे इसका सम 1 आ रहा था, तो इसका सम क्या आएगा, 100% आएगा, यानी कि पूरा डाटा कवर हो जाएगा इसमें जब हम लोगों ने सम किया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग को मालूम करनी थी 2.17 वाले क्वेश्चन में, वो अब हम लोग इजीली मालूम कर सकते हैं और 2.17 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े 2.14 यानी कि 2.14, 2.15, 2.16, वो हम लोग इधर वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे खुद से। सही है जी क्लास। अच्छा जी क्लास, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2.14 जो कि हम लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं उसका सोल्यूशन किस तरीके से है। उसमें बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन दी हुई यूजिंग एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। अब ना इन्होंने हमें क्लास इंटरवल बनी हुई दी, ना इन्होंने हमें क्लास इंटरवल का गैप बताया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल नहीं बताया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये आप लोगों के पास बेसिक तरीका है। ये तरीका अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप लोगों के पास तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और बेसिक तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक चीज़ मालूम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज तो मालूम हो जाएगी, मगर वो जो गैप होता है जिसको हम लोग विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं या हाइट ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं, उस हाइट का फॉर्मूला क्या है, उस हाइट का फॉर्मूला है कि रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, रेंज में हम लोग जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस, उसमें से माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू को। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2.14 हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाली कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम लोग के पास डेटा में और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो पहले मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं, फिर मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। अब जब मिनिमम वैल्यू की बात आए तो हम लोग देख सकते हैं डेटा में 138 जो शुरू में दी हुई है, देखा तो हमारे पास 132 भी नज़र आ रहा है, 125 भी नज़र आ रहा है, 125, 125, 125 सेकेंड रो में देखा हम लोगों ने, 125 हमारे पास 119 नज़र आ गया थर्ड रो में, 119, 119 और 119 की कोई और ऑब्जर्वेशन इससे ज़्यादा छोटी नहीं है। तो हम लोगों ने बोला सही है जी, हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो इस डेटा में मौजूद होगी वो कौन सी होगी, 119 होगी। सही है। तो हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू क्या लिख ली, 119 लिख ली। मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोगों को नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो इस डेटा में नज़र आ रही हो, मुझे नज़र आ रही है 176। तो 176 का है सेकेंड रो के सबसे आखिर में। सही। और देख लेते हैं 176 के बाद 176 जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो ढूंढ रहे हैं हम लोग। 173 नज़र आ गया, बाकी और कोई वैल्यू नहीं है हम लोग के पास। 176 हम लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू है। सही है जी क्लास। अब जब 176 आप लोग के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम लोगों ने बोला सबसे पहले तो हम लोग रेंज मालूम करते हैं, ब्लैक मार्कर से ही काम कर रहे हैं हम लोग। सिंस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 176, मिनिमम वैल्यू क्या थी, 119। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हम लोग के पास रेंज निकल के आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग को रेंज मालूम करनी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू से हम लोग माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू। कैलकुलेटर आप लोग के पास होंगे, 176 में से आप लोग माइनस कर देंगे 119, डायरेक्ट भी कह सकते हैं आप लोग। 57 आप लोग के पास रेंज निकल के आ गई, 57। अच्छा जी, अब होता क्या है, होता ये है हम लोग के पास कि नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करने का ना कोई फॉर्मूला नहीं है।
सही है। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमेशा हम लोग सपोज करते हैं। अब सपोज कैसे करते हैं हम लोग क्लासेस, जिस तरीके से अगर हम लोग वर्किंग करें तो यहाँ पे अगर रफ वर्क की मैं बात करूँ तो रफ वर्क यहाँ पे बना लेते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमेशा आप लोग के पास 4 से लेकर 16 तक कुछ भी हो सकती हैं, मगर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4 से करेंगे। सही, तो अगर 4 भी लेना चाहें, 5 लेना चाहें, 6 लेना चाहें, हम लोग की अपनी मर्ज़ी है, मगर कोशिश हम लोग ये करते हैं कि कम से कम क्लासेस लें ताकि काम कम से कम करना पड़े और इजीली हम लोगों के पास पूरा डेटा कवर हो जाए। ज़्यादा क्लासेस देंगे। ऑब्जर्वेशन अभी हम लोग के पास, अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन देखें तो ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास कितनी दी हुई है, 40 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 4 रो दी हुई है, हर रो में 10 ऑब्जर्वेशन है, 40 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो 40 ऑब्जर्वेशन को कोशिश करें 4 क्लास में, 5 क्लासेस में, 6 क्लासेस में कवर कर लें। अगर ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है फॉर एग्जांपल 100 के करीब, 90 के करीब, होता नहीं है ऐसा, मगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दे सकते हैं, मगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। 90 ऑब्जर्वेशन दे दी, 150 ऑब्जर्वेशन दे दी, 200 ऑब्जर्वेशन दे दी, तो 150 ऑब्जर्वेशन को कवर करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं 8-9 क्लासेस बना लूँ। सही है, तो सपोजिशन ऐसे कीजिएगा। अगर हमें यहाँ पर 500 ऑब्जर्वेशन देनी तो 500 ऑब्जर्वेशन को कवर करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं 11-12 क्लासेस बना लूँ। सही है, तो ये क्लासेस मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। सही है, मेरे पास हाइट किस तरीके से निकलेगी, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज निकालने का तो फॉर्मूला है, मैंने इजीली रेंज निकाली, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर दी मिनिमम वैल्यू, मगर जो ये नंबर ऑफ क्लासेस है ना, ये मुझे सपोज करनी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 सपोज करूँ, मैं 5 भी सपोज कर सकता हूँ, मैं 6 भी सपोज कर सकता हूँ। करते किस तरीके से ये देख लें। अगर हमारे पास रेंज है 57, इसको मैं 4 से, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ क्लासेस 4 सपोज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 14.25। इसी रेंज को 57 अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 57 डिवाइड बाय 5 करूँगा तो मेरे पास आएगा 11.4 यानी कि 11.4। अगर मैं इसको 6 से करूँगा तो मेरे पास आएगा 9.5। याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर जिसको जब मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड करूँ और वो होल नंबर में आए, जिस तरह मैं 20 को डिवाइड करूँ 4 से, तो 20 को डिवाइड करूँगा 4 से तो क्या आएगा, 5 आएगा निकल के। तो मैं वो क्लासेस कभी भी नहीं लूँगा जिसमें आंसर होल नंबर में आए, हमेशा वो क्लासेस लूँगा जिसमें आंसर पॉइंट्स में आए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हमेशा वो नंबर ऑफ़ क्लासेस एज्यूम करूँ जिसमें आंसर पॉइंट्स में आए। क्यों ऐसा क्यों है अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। सही है, पॉइंट्स में आएगा आंसर ताकि आप लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई हिस्सा मिला सकेंगे। पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 20 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो आंसर क्या आएगा 4। तो मुझे इस तरह की क्लासेस नहीं लेनी। तो जब मेरे पास कभी रेंज 20 आएगी तो ना मैं 4 क्लासेस दूंगा ना मैं 5 क्लासेस दूंगा, मैं 6 क्लासेस ले लूँगा, क्योंकि 20 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6 से तो मेरे पास जो है वो डाटा किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं 3 क्लासेस ले लूँगा, मतलब 6 क्लासेस ले लूँगा। तो याद रखिएगा, हम लोग के पास जब भी आप लोग के पास कोई क्लास इंटरवल ना दी भी हो और आप लोगों को खुद से तमाम क्लासेस मालूम करनी हो तो 4 से लेकर 16 तक कुछ भी क्लासेस आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। और क्लासेस अगर 4 से आप लोग को जज नहीं कर पा रहे कि क्या होनी चाहिए तो तीनों की मालूम कर लें, रफ वर्क कर लें, उसमें जो बेस्ट हो वो सिलेक्ट कर लें। सही है, जिस तरह से हम लोगों ने इधर रफ वर्क कर लिया। 4 क्लासेस पे हमारे पास ये है, 5 क्लासेस पे हम लोग के पास ये है, 6 क्लासेस पे हम लोग के पास 9.5 है। अब देखें, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा हाइट को राउंड ऑफ किया जाए, कोशिश नहीं बल्कि हमेशा हम लोग के पास हाइट को राउंड ऑफ किया जाता है ज़्यादा में, यानी कि 14.25 को मैथ्स के रूल के ख़िलाफ़ मैं इसको 14.25 को 14 में राउंड ऑफ होना चाहिए था, मैं इसको 15 में राउंड ऑफ करूँगा, इसको मैं 12 में राउंड ऑफ करूँगा और इसको मैं 10 में राउंड ऑफ करूँगा। अब आप बोलें सर ये 12.25 था तो 14.25 था तो 14.30 में कर देते राउंड, 14.5 में कर देते राउंड। मेरा डाटा देखूंगा, मेरा डाटा जो है वो होल नंबर में था, पॉइंट्स में नहीं था, तो मैं हाइट को भी पॉइंट्स में राउंड ऑफ नहीं कर, पॉइंट से राउंड ऑफ करके होल नंबर में राउंड ऑफ कर दूंगा। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास डाटा होगा उसी तरीके से मैं अपनी हाइट को राउंड ऑफ करूँगा। 11.4 की बात होती है, पॉइंट्स में था, हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया ज़्यादा में 12 में। क्यों किया? क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, विदाउट पॉइंट्स ही, डेसिमल नंबर था ही नहीं उसमें, यानी कि होल नंबर था। तो हाइट में भी हमारे पास होल नंबर आना चाहिए। अच्छा जी, जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो 15 इधर आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। ज़्यादा हिस्सा मैंने कब मिलाया? 0.25 था, मैंने
इसको राउंड ऑफ करने के लिए 0.75 मिलाया। कैसे पता चला आप लोगों को? आप बोलेंगे सर मैंने 15 में से जो मैंने राउंड ऑफ किया उसमें से मैंने 14.25 माइनस कर दिया, मेरे पास निकल के आ गया मैंने इतना हिस्सा मिलाया, यानी कि 0.75 हिस्सा मिलाया। इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया? इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 0.6 का हिस्सा मिलाया है। 12 में से माइनस कर देंगे 11.4, 0.6 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 0.5 मिलाया है। तो सबसे कम हिस्सा किस में मिलाना पड़ा? 6 क्लासेस ली थी, 57 डिवाइड बाई 6 किया था, तो हमारे पास सबसे कम हिस्सा मिलाना पड़ा, 9.5 आया। हमने बोला सही है 10 हो गया। और 10 ऐसी क्लासेज हैं जो मैं इजीली बना सकता हूँ, यानी कि गैप आराम से दे सकता हूँ 10 का। तो मैंने बोला सही है जी, मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या सपोज कर लेता हूँ? 6 सपोज कर लेता हूँ। और जब मैं इसको वर्किंग करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा, जिसको मैं राउंड ऑफ कर दूँगा 10 में। देखिएगा अब मैं फेयर वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने इक्वेशन किसका नाम दिया? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, सही है। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था? हाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो हाइट इज इक्वल्स टू रेंज, रेंज क्या थी? 57, जो कि मैं रफ में काम कर चुका हूँ, सही है। डिवाइड बाई 6 कितना निकल के आया? आपके पास 9.5 निकल के आया। तो हाइट जो आप लोगों के पास राउंड ऑफ करके आई, वो राउंड ऑफ करके कितनी आएगी हाइट? वो राउंड ऑफ करके आप लोगों के पास 10 आ गई। अब आप बोले सर अगर हम 4 ले लें तो क्या होगा? कुछ नहीं है, आप लोग 4 लेके कर ले, 4 से भी सॉल्व हो जाएगा। 4 से सॉल्व करेंगे 14.25 आ रहा है, ज़्यादा हिस्सा मिला हुआ कोई मसला नहीं है, 15 का गैप दे के बना लें। 5 क्लासेस लें तो 14.4 था, 11.4 आया, आप लोगों ने राउंड ऑफ किया 12 में, 0.6 का गैप है, कोई मसला नहीं है। मगर बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग वो वाली क्लासेस लें जिसमें हम लोगों को कम से कम हिस्सा मिलाना पड़े। 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो क्लासेस भी कम हो और या फिर हम लोगों के पास कम से कम राउंड ऑफ किए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्लासेस कम थी तो हमें ज़्यादा हिस्सा मिलाना पड़ रहा था, क्लासेस ज़्यादा हुई यानी कि 4 से ज़्यादा हो गए ना 6, तो हमें कम हिस्सा मिलाना पड़ा था। तो हम लोगों ने कोई भी एक कंसिडर, हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, ये भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। मगर बेस्ट क्या था? जिसमें कम से कम हिस्सा मिलाना पड़ रहा है और एक ऐसा हिस्सा मिला के हमारे पास राउंड ऑफ होकर आ रहा है वो नंबर जिसको हमें आगे सॉल्व करना आसान है, यानी कि वो गैप देना आसान है। तो हम लोगों ने ये ले ली। हम लोग ये भी लेके कर सकते थे, ये भी लेके कर सकते थे, कोई इशू नहीं है इसमें, गलत नहीं होगा। क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल अब क्या है? अब कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास, क्लास इंटरवल है, टैली मार्क होगा और फिर फ्रीक्वेंसी होगी। ये 3 कॉलम हम लोग के पास बनेंगे और इस 3 कॉलम की वजह से हम लोग क्या कर लेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि भाई इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा के मुताबिक अगर हम लोगों को नई क्लासेस देनी 6, तो हम लोगों के पास किस तरह ये क्लासेस बनेगी? ये सारा का सारा रफ वर्क था। सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे क्या थी? 119। 119 में आप लोगों को क्या ऐड करना है? 10, यानी कि 10 का फ़र्क देना है। तो अगर ऐड करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा 129। 129 यहाँ पे लिखें, एक कम करके यहाँ पे लिखें 128। ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है, काउंट करके देख लें 119, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 तक 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर यहाँ से स्टार्ट किया तो 139 यहाँ पे आ जाएगा, 138 यहाँ पे आएगा, एक कम करके कैलकुलेटर में ऐड कर रहे हैं आप लोग। 139 में ऐड किया 10 तो 1 आएगा, 149 इधर लिख दिया, 148 इधर लिख दिया। इसी तरीके से 158, 159 यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से 168 मैक्सिमम वैल्यू, फिर 178। अब 178 मैंने लिखा तो आप लोग देख सकते हैं कि 178 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कवर हो रही है 176, 178 वाली रेंज में आ गए। तो बस हमने क्लास इंटरवल बना ली। हर किसी में गैप तलाश करना हो कि हमने कितना गैप दिया, तो इन 2 को माइनस कर दें, 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 या तो 2 लोअर को माइनस कर दें या 2 अपर को माइनस कर दें, मर्जी है आप लोगों की। 119 में से माइनस 119 को माइनस करेंगे 129 में से आप लोग के पास क्या आएगा? 10 आएगा। 138 में से 128 निकालेंगे, क्या आएगा आप लोग के पास? 10 आएगा। सही है। इसी तरीके से इसी 139 में से माइनस करेंगे 129 में, 129 को तो आपके पास 10 आएगा। हर गैप में आप लोग के पास 10 आएगा। ये इक्वल गैप है, हर किसी क्लास में इक्वल गैप दिया गया। टैली मार्क मालूम करना आप लोग को आता है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना आप लोग को आता है, ये काम आगे फर्दर आप लोग कर सकते हैं।
तो जो क्वेश्चन था आप लोगों के पास 2.14 का, ये क्वेश्चन में आप लोगों को अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल लेनी थी, जो कि आप लोगों ने ले ली। 2.15 भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है, क्वेश्चन नंबर 2.15 और क्वेश्चन नंबर 2.16। तो 2.16 में तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन है प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 5 नंबर ऑफ क्लासेस। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस फॉर्मूले की, तो हाइट इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस होता है। तो रेंज आप लोग इजीली मालूम कर लेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस अब आपको सपोज भी नहीं करनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने कितनी दे दी? 5 दे दी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूँ? 2.16 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप बस इधर क्या रखेंगे, आप लोग रेंज निकालेंगे, 5 रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आप लोग के पास क्या निकल के आ जाएगी? हाइट निकल के आ जाएगी। जब हाइट आ जाएगी तो पूरी वर्किंग आप लोग क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लास इंटरवल बन गई, टेलीमान भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया, और इस तरह से तीनों क्वेश्चन आप लोग के पास सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2.1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग के पास कहाँ तक, 2.17 तक, उसमें एक क्वेश्चन सिर्फ 2.13 के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन जो थे 2.17 तक के तमाम क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आ गया और मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये 16-17 क्वेश्चन जो हैं, ये 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग जो है वो रजिस्टर्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे आप लोग के चेकिंग वगैरह के लिए। सही क्लास? थैंक यू।